से पधारे श्री 108 श्री मोहनप्रीचार्य जी का चंदन और माला के साथ में स्वागत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। तालियों और जयकारों के साथ गड़गड़ाहट के साथ में श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंच पर उपस्थित हमारे फूलपुर भैया परमहंस पीठ के महंता श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, जो इस संपूर्ण कार्यक्रम में अग्र भूमिका में यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे नवोदित भागवत कथाकार श्री विश्व मोहन जी, जो आपको सप्ताह व्यापी इस भागवत का भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अमृत पिला रहे हैं। और हमारे मध्य उज्जैन से पधारे हुए धर्मोपदेशक श्री नटवरलाल जी शर्मा, पन्ना धाम से पधारे हुए हमारे पुजारी जी श्री चिराग जी, कतौली से साध्वी ललिता जी, और मेरे साथ ही दिल्ली से पधारे हैं श्री प्रकाश शर्मा जी, जो प्रणामी विश्व के और प्रणामी मीडिया के कार्यकर्ता हैं। सभी संगीतकार महानुभाव, इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जी एवं सभी ट्रस्टीगण, और इस वार्षिक समारोह में उपस्थित समस्त भक्तजन, सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्दा प्रेम प्रणाम। देखिए, इस संसार के अंतर्गत पढ़ने से भी ज्ञान होता है, सुनने से भी ज्ञान होता है। पढ़ने से जो ज्ञान होता है उसके लिए वक्त लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। सुनने से जो ज्ञान मिलता है वो त्वरित ज्ञान होता है, तत्काल ज्ञान होता है। भागवत आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 7 दिन में मुश्किल से आप पढ़कर पूरा करेंगे। 1 महीने का समय लेकर के पढ़ेंगे तो अच्छी तरह भागवत पढ़ पाएंगे आप लोग। पर 7 दिन आप कथा सुनेंगे ना, तो संपूर्ण भागवत का सार, संपूर्ण भागवत का रहस्य आप कानों से अपने मन तक पहुंचा सकते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचा सकते हैं।
ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज की तारतम वाणी है, तारतम सागर है। भागवत में ऐसे तो 18,000 श्लोक कहा जाता है, परंतु वास्तव में 14,000 श्लोक मिलते हैं। बाकी उवाच और पुष्पिका इत्यादि को जोड़ करके 18,000 माना जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में भी 18,000 चौपाइयाँ, 758 अधिक भी है। संपूर्ण तारतम वाणी का आप पारायण पढ़ते हैं तो 7 दिन तक निरंतर पढ़ते 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 कहीं जाकर के पारायण पूर्ण होता है। पर कोई ज्ञानी बैठ करके तारतम सागर में क्या है, तारतम सागर का रहस्य क्या है, आपको 7 दिन तक बताए, 1-1 घंटा भी बताए तो पूरे तारतम सागर का सार आपको मिल जाता है, रस मिल जाता है। इसका तात्पर्य है कि पढ़कर ज्ञान प्राप्ति करने में समय लगता है, पर सुनकर ज्ञान प्राप्ति करने में यह बहुत जल्दी आप उस ज्ञान को जीवन में धारण कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति परंपरा, स्मृति परंपरा कहते हैं ना, सुनने की परंपरा भी है, पढ़ने की परंपरा भी है। पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जो लोग पढ़ सकते हैं वे लोग अवश्य ही पढ़ें, परंतु जो पढ़ नहीं पाते हैं वो सुने और अपने जीवन में ज्ञान को धारण करें। अम्बाला का ये मंदिर हमारे लिए चिर परिचित है, क्योंकि इस मंदिर में हमारे गुरुजी मंगलदास जी महाराज अपने जीवन काल में तीर्थ यात्रा के दरमियान इस मंदिर में आए हुए थे। तो गुरु महाराज मंगलदास जी जैसे मंदिर में आए तो दूसरे दिन पुजारी जी ने कहा मुझे गांव जाना है, कोई पुजारी नहीं मिल रहा है, मुझे छुट्टी चाहिए 1-2 महीने की। आप तीर्थ यात्री हैं और विद्यार्थी हैं, आप थोड़े दिन पूजा कर देंगे तो हम गांव जा कर के आते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ 3 महीना रहे। गुरु जी मंगलदास जी महाराज पूजा करते रहे, सेवा करते रहे, प्रवचन करते रहे, वाणी की चर्चा सुनाते रहे। पुराने जमाने की बात है, पर जहाँ उनके जीवनी लिखी जाती है तो उन्होंने बचपन में कहाँ कहाँ सेवा की, कहाँ कहाँ पूजा की, तो अम्बाला का भी नाम आता है। इसलिए जागनी रथ यात्रा के दिनों में प्राणनाथ जी महाराज के प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी के अवसर पर हम लोग रथ लेकर के यहाँ आए थे। आप लोगों ने भव्य स्वागत किया, प्रवचन हुए। उसके बाद इस वर्ष मैं तो विदेश की यात्रा पे था, पर हमारे महाराज ब्रह्मानंद जी का फोन गया कि यहाँ के सुंदर साथ आपको भी यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने कहा अभी तो विदेश यात्रा पूरी नहीं हुई है, हम जब लौटेंगे तो जरूर सोचेंगे। जब हम लौट करके आए तो डेट सोए थे जो भिवानी के मेले के साथ मिलते जुलते डेट्स। तो भिवानी तो हम हर साल आते हैं और वहाँ पर हम लोग गोपाष्टमी का पावन पर्व भी मनाते हैं। फिर मैंने पूज्य महाराज श्री सदानंद जी से सलाह किया कि आज गोपाष्टमी है, पूर्णावती है, भिवानी का भी है, पर अम्बाला के सुंदर साथ जो सुंदरलाल जी हैं उनकी ओर से फोन भी आता रहा। तो आज पूर्णावती के अवसर पर वहाँ सुंदर साथ के दर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, यहाँ की पूर्णावती हम संभाल लेते हैं। तो आप सबके बीच आने का, आप सबके दर्शन करने का और 108 पारायण की पूर्णावती में सम्मिलित होने का मुझे भी मौका मिला। देखिए, हमारे लिए आत्मा का आहार तो वाणी ही है, क्योंकि वाणी आत्मा को झंकृत करती है। वाणी के एक एक शब्द को पढ़िए, एक एक चौपाई को पढ़िए। भारे वचन से निर्धार साथ कर से यह विचार,
जो न कहो सत को सार तो केम साथ पहुंच से पार। वाणी का महात्म्य प्रकट करते हुए प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं कि तारतम वाणी में गहन गहन शब्दों को चुना गया है, गहन गहन प्रसंगों को चुना गया है, ब्रह्म तत्व का बोध कराया गया, परम धाम का बोध कराया गया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का बोध कराया गया। इसलिए वाणी के एक एक शब्द भारी शब्द हैं, वजनदार शब्द हैं, मूल्यवान शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। साथ कर से यह विचार, जो सुंदर साथ है ना, जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म ज्ञानी है वे विचार कर सकते हैं। पर वाणी को पढ़ने के लिए पहले शास्त्रों को पढ़ना जरूरी होता है, तभी वाणी के रहस्य को अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि शास्त्रों में इन बातों को किस प्रकार से उल्लेखित किया गया है और प्राणनाथ जी ने कैसे उसको अपनी शैली में उसको सजाया, हमें देखने का मौका मिलता है। साथ कर से यह विचार, ये सुंदर साथ कर सकते हैं। जो न कहूँ सत को सार, कहते वाणी में सत्य का सार छुपा हुआ है। सत्य परम धाम का सार उसमें है, सत्शास्त्रों का सार है। तो सत्य का सार ग्रहण करने के लिए आपको भी सत्यवादी बनना पड़ेगा, सत्य वचन बोलना होगा, सत्य भाषण करना होगा, सत्य जीवन जीना होगा, सत्संगी बनना होगा, सात्विक बनना होगा। तो वाणी के सत्य का सार आप ग्रहण कर सकते हैं। और सत्य का सार श्री जी महाराज कहते हैं, अगर हम सत्य का सार न बताएं न कहें तो केम साथ पहुँच से पार। हमारे साथी, हमारे सुंदर साथ, हमारी ब्रह्म सृष्टि, हमारे जगत की सारी सृष्टि परम गति को कैसे पाएंगे, मोक्ष गति को कैसे प्राप्त करेंगे, उनको कुछ न कुछ ब्रह्म ज्ञान से जानकारी देना बहुत जरूरी है। तो आइए श्रीमद् भागवत, प्राणनाथ जी ने वाणी में एक चौपाई में कहा, वेदांत गीता भागवत दैया इशारता सब खोल, मगज मायने गूंजते सो जाहिर किए बोल। वाणी में क्या है? तो प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने तारतम वाणी में वेदांत का रहस्य भी खोल दिया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत है ना, वेदांत का रहस्य भी वाणी में उन्होंने उजागर कर दिया और गीता का रहस्य भी उन्होंने उजागर कर दिया। देखिए हरियाणा में गीता जयंती की तैयारी चल रही है ना, 23 दिसंबर को गीता जयंती का दिन है। गीता जी प्रकट हुई थी कुरुक्षेत्र में। आप लोग तो कुरुक्षेत्र के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, अरे संजय मंत्री, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के बच्चे इकट्ठे होकर के क्या क्या कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कैसे चल रही है? यह धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर से प्रश्न था। और संजय के पास एक दूर दृष्टि थी। आजकल दूरदर्शन कहते हैं ना, टेलीविजन को दूरदर्शन कहते हैं, तब दूरदृष्टि कहा जाता था। उस समय में विज्ञान था। तो संजय ने दूरदृष्टि के द्वारा देख करके जो कुछ बताया, और इधर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध मैदान के बीच में रथ उपस्थित करके जो ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अखंड ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, वो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। ऐसे गीता में भी ब्रह्म ज्ञान है, गीता में भी तत्व ज्ञान है, गीता में भी राज तत्व है, राज विद्या राजगुह्यम। राज शब्द ही गीता से लिया श्री प्राणनाथ जी महाराज ने। आप देखिए राज शब्द भागवत में भी है, उपनिषद में भी है, पुराणों में भी है, गीता में भी है। और उन्हीं राज को हम श्री राज कहते हैं, धनी धनी पिया पिया कहते हैं। तो देखिए ऐसे गीता जयंती के समीप भी हम लोग हैं। और हमारे साथ जो शिक्षा बोर्ड से बालकिशन जी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं गीता प्रचार के लिए जो गाड़ी हरियाणा सरकार ने नियुक्त किया है, उसी गाड़ी में भिवानी से यहाँ तक मुझे लेकर के आए हैं। तो
एक दो शब्द गीता के विषय में भी मुझे बोलना है कि 23 तारीख हमारे हरियाणा के गीता मनीषी जी, स्वामी ज्ञानानंद जी और हरियाणा सरकार मिल करके विश्व भर में गीता जयंती मनाने के लिए, गीता को प्रभावी बनाने के लिए, गीता के आधार पे लोग जीवन जीना सीखें, ये विचारधारा को लेकर के गीता में से 3 श्लोक प्रातः 11 बजे 23 तारीख को एक साथ पाठ करेंगे और विश्व मंगल की, विश्व कल्याण की कामना करेंगे। और वो 3 श्लोक हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवास्सैव किमकुर्वत संजय अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये 3 श्लोक सारे विश्व के हिंदू को एक साथ पाठ करना है, ताकि हिंदू धर्म महान, गीता महान और हमारी संस्कृति महान, ये विश्व को बताने के लिए एक साथ पाठ करना है। ये हरियाणा सरकार की ओर से विश्व को आह्वान है। अच्छी बात है, क्योंकि पहला श्लोक गीता का प्रारंभिक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा। मध्य में जो श्लोक है कृष्ण ने विश्व को ज्ञान देने के लिए भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, इस पर श्री कृष्ण ने प्रकाश डाला। और अंत में संजय का बताया हुआ श्लोक है कि जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर पार्थ अर्जुन है, विजय सुनिश्चित है। तो विश्व विजयी बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए भारत को, गीता को आगे लेकर के चलना होगा। कि आने वाले समय में विश्व भारत को फिर से 3000 साल पहले विश्व भारत को गुरु मानता था। अब आकर के अगर भारत संगठित होकर के अपनी संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने के लिए कामयाब हुआ तो फिर विश्व भारत को गुरु मानने के लिए तैयार होगा। विश्व भर के लोग भारत में शिक्षा लेने आएंगे। इसलिए गीता का प्रचार और गीता जयंती में जो भी जहाँ भी हिंदू रहेंगे एक साथ गीता जयंती मनाएंगे तो बहुत ही सुंदर सुमधुर होगा। ये गीता के विषय में संदेश मैंने रखा, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा है वेदांत, गीता, भागवत, दैया इशारता सबक हो। अब रही भागवत की बात, कभी कभी हमारे सुंदर साथ को लगता है हम वाणी में डूब गए, तारतम वाणी में डूब गए। प्राणनाथ जी ने और सदगुरु ने भागवत का अध्ययन करके उसका रस हमें पिला दिया। अब हमको फल मिल चुका है। अब वृक्ष को पूजने की क्या जरूरत है, वृक्ष से फल हमको मिल गया, फल हमने खा लिया। पर फल मिला ऐसा खा करके वृक्ष को छोड़ नहीं देना चाहिए, वृक्ष को त्याग नहीं देना चाहिए। क्योंकि वृक्ष को त्यागना ऐसे ही होता है जैसे आजकल के बच्चे, आधुनिक बच्चे माता पिता को त्याग देते हैं ना। मॉडर्न जो बच्चे होते हैं ना, माता पिता को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही धर्मशास्त्र को छोड़ना, गीता भागवत को छोड़ना क्या है, माता पिता को त्यागने के समान होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की अपनी मान्यता है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। हमारी पद्धति में भी भागवत का नाम आता है। श्री जी ने भी कहा भागवत का इशारा मैंने खोल दिया है। तो भागवत में इशारा क्या है, भागवत में तो अनेक अवतारी पुरुषों की कथा आती है, पर अंत में जाकर के कृष्ण कथा आती है। बहुत ही सुंदर ढंग से कृष्ण कथा की व्याख्या भागवत में हुई है वेद व्यास जी और सुखदेव मुनि महाराज के द्वारा। तो श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण कथा है, परम धाम से पहले ब्रह्म सृष्टि ब्रज में आई, तो ब्रज की लीला कैसे हुई वो भागवत में ही हम पढ़ सकते हैं। ब्रज लीला पूरी होने के बाद ब्रह्म सृष्टि रास में गई। गोपियों के रूप में जो अवतरित थी, रास में जाकर के महाराज की लीला उन्होंने कैसे की ये भी भागवत में हम पढ़ सकते हैं। और उसी को प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में और स्पष्ट करके बताया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत और वाणी का एक अनन्य एक संबंध है। इसलिए हम लोग
यदा कदा जहाँ कहीं भी ऐसा अवसर होता है तो वाणी के साथ भागवत की भी कथा किया करते हैं। हिंदू समाज में भागवत का बहुत बड़ा महत्व है और भागवत कथा विश्व में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा भी मानी जाती है। इस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी भागवत दुनिया में सबसे ज़्यादा की जाने वाली कथा है, ऐसा करके। इसलिए आप लोगों ने भी यहाँ पर भागवत का रसस्वादन किया। भागवत के माध्यम से तारतम वाणी का भी आप लोगों ने रसस्वादन किया, क्योंकि वह तो आत्मा का खुराक है, हृदय की शांति है, हृदय की तृप्ति है। तो तारतम सागर और श्रीमद् भागवत में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण एक स्वर में, एक ही आवाज में बताया गया है। तारतम सागर में प्राणनाथ जी कहते हैं, रहवे निर्गुण होए के आहार व निर्गुण साफ दिल सुहागिन कबौन दुखावे किन। और इधर भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुपजाम्य हम नित्यम पूयेत अंग्रुरेणुमि। ब्रह्म सृष्टि कैसे होना चाहिए? निर्गुण अवस्था में रहने वाले को ही ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। रहवे निर्गुण होए के, तीनों गुण का बहुत प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर तमोगुण का प्रभाव होगा तो हम लड़ने झगड़ने लगेंगे। रजगुण का प्रभाव होगा तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके घूमने फिरने के लिए निकल जाएंगे। सतगुण का प्रभाव होगा तो ज़्यादा सुख हम चाहेंगे। इसलिए तीनों गुण से ऊपर उठने की जो स्थिति है उसी को निर्गुण अवस्था कहा जाता है। श्री जी कहते हैं, रहवे निर्गुण होए के। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, आहार वे निर्गुण। हम लोग जैसा आहार करते हैं ना वैसा ही विचार होता है। इसीलिए निर्गुण आहार किया करें। बहुत मसालेदार चटपटिया फास्ट फूड है ना, फास्ट फूड ज़्यादा आप खाएंगे, घर का खाइए, आराम से प्रेम से बना करके खाइए, देसी ढंग से बना करके खाइए, वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। उसी को निर्गुणी आहार भी कहा जाता है। परमात्मा को, राज्य को भोग लगा करके खाइए, उसी को निर्गुणी आहार कहा जाता है। साफ दिल, अपने दिल को साफ रखिए, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना, इतना साफ होना चाहिए कि दिल पारदर्शी होना चाहिए। दिल में किसी के प्रति क्रोध, क्लेश, द्वेष ऐसी भावना आप न रखें। दिल को एकदम पवित्र बनाएं, पावन बनाएं, सुंदर बनाएं, साफ रखें। दिल को साफ और पाक बनाने के लिए कोशिश करें। कबौ न दुखावे किन्ना, और किसी को भी अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। बने तो हम औरों को सुखी बनाएं, नहीं बने तो किसी को दुख भी न दें। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। और भागवत में जो श्लोक आया, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम, 5 उसमें गुण बताए गए हैं ब्रह्म सृष्टि के। निरपेक्षम जो ब्रह्म सृष्टि होती है, और निरपेक्ष मतलब कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखती है। दुनिया में क्या है, दुनिया में मनुष्य को दुखी कौन करता है? अपेक्षा और उपेक्षा। आप उपेक्षित हो गए तो भी दुखी रहेंगे, आप ज़्यादा अपेक्षा रखते रहेंगे तो भी दुखी हो जाएंगे। निरपेक्ष हो जाइए। मुनिम, मन को बस में कीजिए, क्योंकि ये मन अत्यंत चंचल है, भागते रहता है और आपको भगाते रहता है। बंदर से भी ज़्यादा आपको मन नचाते रहता है। इसलिए जो मन को बस में करता है उसको मुनि कहा जाता है। जो इंद्रियों को बस में करता है उसको ऋषि कहा जाता है। तो मुनिम, आप मन को बस में करिए। शांतम, आप शांत स्वभाव के बनिए। अपने आप को चंचल मत बनाइए। बहुत सारे लोग होते हैं ना चंचल होते हैं। एक बार प्रवचन में बैठे तो प्रवचन पूरा होने के बाद उठिए, बीच बीच में उठना जाना, इधर उधर मोबाइल की घंटी बजी तो बाहर दौड़ना नहीं। हम और काम के लिए आए हैं, अभी हम आत्म कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए हम शांत होकर के बैठेंगे और एक एक शब्द को जीवन में ग्रहण करेंगे, परमात्मा के ध्यान में मग्न रहेंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम, निर्वैरम, हम किसी से बैर भाव नहीं रखेंगे, सबके साथ मित्रवत व्यवहार हम रखेंगे। निर्वैरम समदर्शिनम, सबके साथ समदृष्टि से हम देखेंगे। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये भेदभाव हमारे में नहीं रहेगा। सबको एक ही दृष्टि से हम देखेंगे। श्याम जन्यांग और सुंदर साथ ही हमारा भाव रहेगा। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे 5 गुण जिनमें समाये हुए हैं उनके लिए क्या होगा?
कहते हैं अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयेत अंगुरेणु भी। उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। ऐसे भक्त आगे आगे चलते हैं, ऐसे ब्रह्म सृष्टि आगे आगे चलती है, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो कृष्ण को पूछा गया, आप ऐसे भक्तों के पीछे क्यों चलते हैं? कहते हैं उनके चरण धूल को मस्तक में लगाने के लिए। वो इतने पवित्र हैं कि मुझे भी पवित्र कर डालेंगे, इसलिए उनके चरण रस को पाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो ये इन्हीं को ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के पद में हमें भी पहुँचना है। ये केवल कथा सुन करके, ये और किसी की कथा ऐसे नहीं, कथा सुन करके हम भी उस कथा को जीवन में धारण करें और ऐसे गुण हम में प्रकट करने के लिए हम भी तत्परता दिखाएं, कोशिश करें। हमारे में भी जागृति आएगी और वो सद्गुण हमारे में भी भर जाएंगे। हम भी गुणी बनेंगे, हम भी ज्ञानी बनेंगे, हम भी गंभीर बनेंगे और हम ही उस परम पद के भागीदार बनेंगे। इसलिए अभी तो केवल एक संबोधन मुझे रखने के लिए कहा गया, तो थोड़े से शब्द ही मैंने रखा है। अब आप सबके बीच 6 दिन से जो कथा प्रवाहमान कर रहे हैं हमारे विश्व मोहन जी, ये जगह जगह बौद्धिक कार्यक्रम भी करते हैं और साथ साथ में वितक और भागवत की कथा भी करते हैं। तो वे अपने दिव्य शब्दों के द्वारा आप सबको भक्ति रस का पान कराएंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः पुनः साधुवाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की धन्यवाद। मंगल से पधारे परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियचार्य जी महाराज जी ने वाणी के लिए कहा, जिस वाणी को साक्षात परमात्मा ही हम लोग समझते हैं और हैं भी। ऐसे ब्रह्मवाणी को पढ़ करके हम क्या पाएंगे? आत्मा का खुराक। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, 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 रानी हमारी क्षमा प्यारी हमारी, राधा रानी हमारी क्षमा प्यारी हमारी, रानी हमारी क्षमा प्यारी हमारी, राधा रानी हमारी क्षमा प्यारी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सभी लोग ताली बजाएं। सनकादिक तेरो जस गाए, सनकादिक
साथ की जय हो। आइए हम श्री कृष्ण पुरानी मंदिर कैथमंजरी अम्बाला शहर, जिस मंदिर को माई श्याम बाई जी ने अपने कर कमलों के द्वारा सजोया, ऐसे माई जी के वार्षिक कार्यक्रम में हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष का कार्यक्रम श्री राज जी के हुक्म से, श्री माई श्याम बाई जी के हुक्म से यह कार्यक्रम थोड़ा बड़ा किया गया। राज जी ने ट्रस्टियों को सुंदर साथ को स्वर प्रेरणा दी। इस वर्ष अम्बाला मंदिर में श्री 108 पारायण और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के साथ मनाया जाए, जिसका आज समापन का दिन है। हम समापन की ओर चल रहे हैं। ऐसे पवित्र कार्यक्रम में, दिव्य कार्यक्रम में हमारे मध्य में मंगल धाम काली कुंभ से परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियचार्य जी महाराज जी हम सबों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और उनके मुखारविंद से ही आज वाणी का समापन भी होगा। माता जी श्याम बाई जी की स्मृति और उनका आशीर्वाद लेते हुए 108 पारायण का आयोजन आप लोगों ने जो किया है, उसके अंतिम 2 प्रकरण क़यामतनामा के पढ़े जाएंगे। आशा है आप सब लोगों ने ये प्रकरण 22 के नीचे 23 1507 पेज में निकाल लिया होगा। तो हम लोग दोनों प्रकरण क़यामतनामा के पाठ करेंगे, फिर प्रारंभ की 17 चौपाई का पाठ करेंगे, कृष्ण नाम का गायन करेंगे। उसके बाद प्रारंभ की 17 चौपाइयाँ पढ़ करके फिर फाल की चौपाई निकाल करके पूर्णावती को पूर्ण करेंगे। तो सभी ब्रह्म मुनियों से आग्रह है, एक स्वर एक लय में धीरे धीरे आप भी पाठ पढ़ेंगे तो वातावरण वाणी से गुंजित होगा और आपके हृदय में भी वाणी गुंजित होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। 10 और 2 बुरज जो कहे, 100 12 क़यामत के पूरे भये। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर्रा।
दिन क़यामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जग का जावे नहीं तीनों की सक्का। पूर्स इसका दिन साहब देखावे, क़यामत कोल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिलो जियारे। ये पाँचों ने कमल जो करे, सो भिस्ती फुरमान से ना टरे। और झूठा काम बदफैली करे, सो दोजक की आग में परे। हमेशा दोजकी वदकारा, रोज क़यामत के हुए खुआरा। ये दिन किने ना किया मुकर्रर, रहता है पहचानो जिन दई खबर्रा। कोई न जाने राह न जाने दिन, न इन समय हादिए के चेतन। उसी दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहिब करे मरोरा। पीत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन्ना, बुज्र की दई तहिन्ना। निहायत स्त्रोज के कोई न पावे, पातशाह पुरुष इसका दिखावे। किन को नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत तीन समय कौए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादिका साहिब फरमान, करे सिफायत खुदा मोमिनों पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजिए खोलिया मुसाब मगज। ए बात साहिब छत्र साल सो कही, घर इमाम बुलंदी छत्ता को दई। घर इमाम बुलंदी छत्ता को दई। 9 में आगे अरफाइद कैले, 10 में आगों सब लीला भई मजलिस। 11 के मत 10 कहे कुरान विवेक है विद्या। 11 भी चबड़ो विस्तार, प्रगटे बिलन सब सिरदार। सब न्यापते सिपते दई सितार, उतरिया आयते जो उस्तवार। सेपा था बुजुर्ग बखत जाहिर हुआ, रोज देखाई क़यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे, 12 में जले बदकार। जिन पाई रहा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर। बखत था फजर पीछे, जब उग्या दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तन। तब तो दरवाजा मुद के गया पीछे, तो नफा काऊं को न भया। सब जले जल्या जा जिल्ला, जाए उठाया उसराफिल्ला। एक असुरे उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन्ना, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन्ना। एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531, श्री क़यामत नामा ग्रंथ संपूर्ण। कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758। श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी से प्रार्थना है कि रुमाल जो आपके सामने रखा गया है, उससे स्वरूप साहिब को एक बार रुमाल से पूजन करें, रुमाल से ढकें। और उसके साथ साथ ही हम लोग कृष्ण नाम की महिमा का भी गान करते हैं। मैं यहाँ से गाऊंगा और हमारे गायक वृंद यहाँ से दोहराने के लिए प्रयास करेंगे। चलेगा नहीं। पर न आवे तो ले एक रे, पर न आवे तो ले मुख श्री कृष्ण का रे बालो। ना प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे, केवता केव करंत रे बालो। हाँ कोटा करो नर में धने रे, अश्वमेध अनंत रे बालो। हाँ अनेक धर्म धरा विषय रे, तीर्थ वास वसंत रे बालो। हाँ सिद्ध करो साधना रे, विप्रमुख वेद वदंत रे बालो। हाँ सकल क्रिया सुधर्म पालता रे, सकल क्रिया सुधर्म पालता रे। दया करो जीव जनता रे बालो, दया करो जीव जनता रे। हाँ व्रत करो विध विधना रे, व्रत करो विध विधना रे।
सती थाओ सिलवंत रे बोलो सती थाओ सिलवंत रे भेष धरो साध संत नारे वेशधरो सत संत नारे ज्ञानी ज्ञान कथंत रे बोलो तपसी बहुविध देह दमोरे बहुविध देव दमोरे सर्वांग दुख सहंत रे बोलो सर्वांग दुख सहंत रे पर तोले न आवे कनेरे मुख श्री कृष्ण कहंत रे बोलो श्री महाराज काए मुख ए धाना जो बलि रुद्र मंत रे बोलो 14 भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंत रे बोलो श्री महाराज का ये मुख ए धाना जो बलि रुद्र मंत रे बोलो 14 भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंत रे बोलो बोलो धन धन ये कुलवंत रे बोलो पर नावे तोले कनेरे मुख श्री कृष्ण कहंत रे बोलो बोलो मुख श्री कृष्ण कहंत रे बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ग्रंथ प्रशस्ति है, पारायण पढ़ने से क्या फल मिलेगा इसमें बताया गया है। आप सब भी धीरे धीरे इसका पाठ करेंगे। ए वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाए हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ए वचनामृत ग्रंथ करो जो करे नित विचार आत्म जागृत हो वहीं खुले धाम के द्वार। ए वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। ए वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय धाम रास ब्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोए। हे वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ अहिनिस जुगल स्वरूप सु खेले सातों घाट। ए वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। ए वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों याम उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सभी से प्रार्थना है कि प्रारंभ की 17 चौपाइयाँ हमें पढ़नी है, तो प्रारंभ निकाल करके एक बार पढ़े प्रेम और भाव से श्री निज नाम महामंत्र का जप करें। उसके बाद हम लोग 17 चौपाई पढ़ेंगे। सभी ब्रह्म मुनियों से आग्रह है, सुंदर साथ से भी आग्रह है कि एक बार भाव और प्रेम से श्री निज नाम महामंत्र का जप करें। श्री तारतम सागर श्री रास ग्रंथ प्रारंभ। श्री 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 ग्रंथरास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो सुर हुई मोजल नु प्रकरण चाल। हवे पेला मोजल नी कहूँ बाते ता दुख रूपी दिन रात दावा नलबले कई भाते नी केटली कहूँ विख्यात। विश्व ने लागे जाने ब्राद माई अग्नि बले अगाते ता पिड़े दुष्ट ने साध ने अध खिन्नी समात। कृपा करो छो अमस्तनी सिखा मन देव छो अति गणी आईने सल्यो छो हमारी सार तो मोजल उतर सो पार। ये माया छेति बलवंती उपनि छे मूल धनि थकी मुनि जनने मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नौ लय पार। सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरिवली विष्णु वैकुंठली दा माए सागर शिखर नमो क्या कहें।
हे ऊपर आवेशों को बीजा नाम ते के नालवेने बचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड धन सर्वे आवय तत्व सोने जीते लीधा 14 लोक पोताना कीधा बलि लीधो तत्व मोजे तकुपना सो कोए साखी कहे इंद्रावती बल्लभा ये माया छेति छल्ला बेजुद माणु चम सोयन कहन जाय बल्ला ये न आवद अमृत रूप रस छल बल वला कलागिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हावे नो केटलो को विस्तार जोरा वरत्य पार मोसु युद्ध माण्यु आसादार युद्ध करे छे बारंबार एने लागो कयो बुखार मारो केडन मुके नार मयवादा सामा त्यार तो जान जो पे एनो मार एने समय जे माँ बीती केटली कहूँ ते फजती मैं तो रूढ़ी रीति गई थी पण मुने लीधी जीती बाएं ग्रही लई निसरी मैं तरण युद्ध कीधा फरी फरी पचेगा तो मत मारी ले वो सुपता ने करी तमे એને કશી કામણ કઈ પણ ભરમાડી મેં કાંઈ ન ગ્રહી મોસું એવી તો અસ્થાઈ જો બાણી તમારી મેં ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવી મને તો બુદ્ધ ના આવી જુગતે કરને જગાવી લઈ તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગતે દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આવે સંસાર દશા થઈ સ્વાંત જ્યારે ધને ધનવટ કરે ત્યારે બલ બૈરે ના હરે વલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે જ્યારે ધને ધનવટ કરે ત્યારે બલ બૈરે ના હરે ભલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે દયે પ્રદક્ષિણાતિ ઘણી કરો દંડવત પ્રણામ સૌ સાથના मनोरथ पूरजो मारा धनी श्री धाम मन ना मनोरथ पूर्ण की धा मारा अनेक वार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार मारा आत्मना आधार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री धाम के धनी की जय। ये परिक्रमा ग्रंथ है, लाल चबूतरे का वर्णन चल रहा है। रोशनी न दरखत के पेड़ डार या पात, नूर न रोशन का अवकाश में न समात, अवकाश में न समात। परम धाम में जो प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि परम धाम की 5 विशेषताओं में एक विशेषता प्रकाश है ना। हर चीज़ में चैतन्यता है, हर चीज़ में प्रकाश है, हर चीज़ में शीतलता है, हर चीज़ में कोमलता है और हर चीज़ में सुगंधी है। ये 5 गुण परम धाम के एक एक चीज़ में पाया जाता है। तो कहते हैं वहाँ के जो दरख्त, वहाँ के जो वृक्ष हैं, उनमें रोशनी है, प्रकाश है, सुगंधी है, सब कुछ है। पेड़ डार या पाता, वो पेड़ को देखो तो भी रोशनी से जगमगा रहा है, उसकी डालियों को देखो तो डालियों में भी रोशनी है, और पत्ते में भी प्रकाश है, क्योंकि परम धाम में सब चीज़ों के पास स्वयं प्रकाश होता है, इसलिए सब प्रकाशित हो रहे हैं। नूर इन रोशन का, परम धाम के उस रोशनी का जो नूर है ना, उसकी गहराई, उसकी गंभीरता, अवकाश में न समात। जब आकाश तक प्रकाश चला जाता है, आकाश तक नहीं समाता है। और उस क्षण को याद कीजिए कि लाल चबूतरे में राजश्यामा बैठे हैं, सखियाँ बैठी हुई हैं, सारे वहाँ के जानवर खेल दिखा रहे हैं, वृक्ष आदि चमक रहे हैं। ऐसे समय राजी महाराज जब नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में, ज्यों हक का चलवन करत सब अंगुरी, ऐसे समय में राजी महाराज उन पशु पक्षियों को जब इशारा करते हैं तो उनके हाथ के नाखूनों में से जो नूर और प्रकाश निकालता है, वो भी आकाश को चीर करके दूर दूर तक वो पहुंचता है। जब राजी महाराज इशारा करके सबको ब्रह्म तत्व का, ब्रह्मानंद का और दिव्य परम धाम का अनुभव कराते हैं, तो हम भी उसी दिव्य परम धाम में यही नूर का अनुभव करें, प्रकाश का अनुभव करें, ज्योति का अनुभव करें। और आत्मा ज्योति को परम ज्योति में मिलाने के लिए, आत्मा ज्योति को परम ज्योति में पहुंचाने के लिए हमको मिलाना नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो मुक्ति है ना, वो लय नहीं है। कई लोगों की मुक्ति में लय हो जाना होता है ना, हम लोग लय नहीं होते हैं परम धाम में जा कर के। हमारा वहाँ भी अस्तित्व है, वहाँ भी सखी के रूप में हम लोग नाचते खेलते रहेंगे, इसीलिए वहाँ जा कर के हमारा अस्तित्व गायब नहीं होगा। राज्य के चरणों में अपना अस्तित्व लेकर के जागेंगे।
ऐसे नूर रोशनी अपने तारतम तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश। तारतम के तेज, तारतम की ज्योति, तारतम का प्रकाश हृदय में भर करके आत्मा को प्रकाशित करना है और परम धाम के 25 पक्ष को पाना है। यही पारायण का सार है, वाणी का सार है, जो चौपाई हम लोगों ने अभी निकाल करके देखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मुझे भी अम्बाला आकर के पारायण की पूर्णावती में सम्मिलित होने का और मंच से प्रवचन करने का भी मौका मिला। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम और आप सबकी भावना इसी तरह बढ़े ताकि आप लोग आगे बढ़ करके ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते रहें और संत समागम भी होता रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ पूर्णावती के शब्द को भी यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री धाम के धनी के प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। पारायण का समापन हुआ। आइए हम इसी श्रृंखला में संत गुरुजनों को ऐसे तो सुन चुके हैं सभी को, अब अगर सुनेंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सभी का प्रवचन और आखिरी वचन सबका सुन चुके हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी सभी यहाँ पर आ जाए और मंगल धाम काली कोट से पधारे प्रमुख सम्मानीय परमादरणीय श्री 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 मोहन पिता जी का शोर से सम्मान करके साथ में हमारे सुंदरलाल जी भी हाथ लगा करके रखेंगे। श्री महाराज की। आइए हम भी बहुत अच्छे सेवादार हैं, माल्यार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। सतगुरु महाराज की। आइए उनको सम्मान करेंगे। हमारे मध्य में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा चर्चा करने वाले विश्व मिश्र जी का सम्मान करेंगे हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी, उनका माल्यार्पण करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। हमारे अंकित भैया और मोनू भैया शोर उड़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत सम्मान रास्ता सीखना को भी साथ कोट मेरे कुर्बा अंगना तो
ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे बाबा जी आनंद अखंड अपार शिव सद आदि आदि एक बंदे आवे पारे बाबा जी शिव नमावे पारे अगम जानी निगम सहारे खोज खोज पतिहारे बाबा जी खोज खोज पतिहारे अगम जानी के निगम सहारे अगम जानी के निगम सहारे खोज खोज पतिहारे बाबा जी खोज खोज पतिहारे खोज खोज पतिहारे बाबा जी श्री कंचन तार दीपक ज्योति तब सखिया रत करे और गावे भुवन गया स्वामी गया तार सखिया तार सखिया बोल जय जयकार सखिया बोलत जय जयकार हर मुक्ता फल सखिया तेजिया जाम दुआर तेजिया जाम दुआर मन मन जीवन चावन कीनो मन मन जीवन चावन कीनो श्री महामती चरणोला श्री महामती चरणोला बाधा रे विद्यावर